फाइन, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, मैं भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको पढ़ना है कि एक्चुअली इतना जो हम लोग बात किए कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो एक्चुअली क्या क्या हो जाता है, कैसे होता है, किसमें होता है, क्यों होता है, ये 4 चीजें वी हैव टू स्टडी नाउ। फाइन, तो आपको इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी को टच करना पड़ेगा, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ये जो आपको पहले से ही आपको पता है कि थ्रू द सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल, ठीक है, हम लोगों में ग्रोथ होता है, हम लोगों में डेवलपमेंट होता है, और हम लोग बेसिकली द रिप्रोडक्टिव चीज को बना के रखते हैं। तो 3 मोटिव होता है, याद रखिए, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का ये तीनों मोटिव जो डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा सा स्टाइलिश कलर है इसका, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, ये 3 क्रूशियल यू कैन से आउटकम है सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो जेनेटिक चिचिया रहा हूँ मैं हल्ला कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पता है सब चीज, अगर आपको पता ही है तो आप क्यों है भाई साहब। चलिए, कुछ तो नहीं पता होगा आपको, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं पता है। तो पहले ये आपका सेल है, आपको पता है कि सेल के पास न्यूक्लियस, उसका मेन ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए का बना हुआ है, और डीएनए के ऊपर में जीन पाया जाता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में एक बार और फिर से, सेल है हमारे पास, सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम डीएनए का बना है, डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समझ गए। तो ये आउटलाइन आप समझ लीजिए। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होता है। प्रॉब्लम भाई साहब लाल कलर से दिखाऊं, डेंजर कलर से मैं थोड़ा दिखाऊं, तो प्रॉब्लम आपके क्रोमोसोम में हो जाता है, प्रॉब्लम आपके डीएनए में हो जाता है, प्रॉब्लम आपके जीन में हो जाता है, एंड एंड अप विद द जेनेटिक डिजीजेस। मोटा मोटी समझ में आ गया क्या?